ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है, कैसा रहा नया साल? वैसे हमारा तो काफ़ी सही रहा। लास्ट वीडियो बनाने के बाद मैं फाइनली अपने घर चला गया था। काफ़ी टाइम से गया नहीं था, तो घर निकल लिए। वहाँ घर परिवार के साथ मस्त पतंगबाजी करी, मजा आया बहुत। इसी में मजा किया भाई। हमारा न्यू ईयर तो ऐसा ही था। आप लोगों को कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस साला मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी जला के चार कर रखी थी, क्योंकि भाई साहब ये न्यू ईयर बना रहे थे केदारनाथ के ट्रैक पे, इतना फीट ऊपर वहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं स्नो में, और दे स्टोरी लगाया जा रहा है। वहीं पर एक बीच में स्टोरी आती है हैप्पी न्यू ईयर। वाह क्या बात है। खैर भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुंग फू पांडा 4 द मोस्ट अवेटेड मूवी, शायद 2024 में थी ये, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं तुम्हें 4 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से एक फेलियर बन के रह गई। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है न्यू कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले कभी कोई नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किए मूवीज में। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में नए नए विलन से और नए नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, चाहे वो पॉजिटिव साइड्स में हो या नेगेटिव साइड्स में। लेकिन उनका स्क्रीन टाइम इतना होता था कि वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में सही लगता था और कैरेक्टर का कुछ बिल्डअप बनता था इमोशंस, चाहे वो हेट का हो या टाइलंग जैसे लव का भी हो, क्योंकि टाइलंग का फैंडम बहुत तगड़ा है भाई लोगों। इसी बहाने लाइक जरूर कर देना टाइलंग के लिए। लेकिन इस मूवी का सबसे वीक पॉइंट ही ये है कि इन्होंने इतने सारे न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया और टाइम ड्यूरेशन क्या रखा है, 1 घंटा 34 मिनट्स। मतलब इतने कम ड्यूरेशन में इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अब टाइम तो बचा नहीं स्क्रीन पे दिखाने का। अब किस कैरेक्टर को कितना टाइम दे रहे हैं ये इन लोगों से डिसाइड ही नहीं हुआ। विलन को ज्यादा विलेनस बनाना है या न्यू हीरो को ज्यादा न्यू हीरो की तरह दिखाना है या हमारे पो को दिखाना है, इनसे कुछ डिसाइड नहीं हुआ। मतलब थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा लेते, 2 घंटे 2.5 घंटे कुछ रख लेते भाई अगर, और ज्यादा कैरेक्टर से 3 घंटे के भी रख लेते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 3 घंटे भी देख लेता ये मूवी भाई। चाइल्डहुड मेमोरीज। और जहां तक स्टोरी और प्लॉट की बात है, देखो भैया मैं तो सीधी सादी बात बताऊंगा, बहुत ही वाहियात और बकवास था। क्योंकि पेसिंग इतनी जल्दीबाजी की करी हुई थी इन्होंने कि बहुत तेज स्टोरी चलती है, तो प्रोग्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने बताया 1 आवर 34 मिनट्स की तो मूवी है कुल। ये तो ऐसा लग रहा था कि भाई फटाफट पैसा कमाना है, बना के रिलीज करो। और इस मूवी का तीसरा पॉइंट है जाबाज 5, इंग्लिश में बोले तो फ्यूरियस 5। इन्होंने जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स थे उनको मूवी से ही हटा दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज इनको नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना था, तो उन्होंने जाबाज 5 को हटा ही दिया। तो इस मूवी में आपको जाबाज 5 कहीं भी देखने को मिलेंगे, अंटिल से आप एंड में चले जाओगे, वहां पे ऐसे केमियो कर देंगे पांचों के पांचों आके, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता है। तो मेरा तो बिल्कुल नो है। अगर आप उस वजह से देख रहे हो ना तो भाई ना। और जहां तक एक्शन सीक्वेंस की बात है, कोई इतना ज्यादा बड़ा एनिमेशंस या विजुअल्स में कुछ काम नहीं किया है, जैसा कि हमको 3 में 2 में 1 में देखने को मिला था कि भाई क्या वो एक्शन सीक्वेंस क्रिएट करते थे। आज भी कई लोग ये जो टाइलन वाला सीन है इसकी मीम्स बनाते हैं, ये होता है एक्शन सीक्वेंस। इसने पता नहीं भाई क्या पो की तो 4 फाइट दिखाई, उसमें भी ना बीच में पो हट जाता है और दूसरे नया कैरेक्टर आके वो फाइट कर रही है। क्या मतलब बन रहा है भाई, क्यों करना चाहा इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया भाई। मेरा ये मूवी देखने के 2 ही रीजंस थे, पहला टाइलंग और दूसरा पो की कॉमेडी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइलंग होता तो है मूवी में, लेकिन वो एब्सेंट ही एक तरह से, वो कुछ करता नहीं, बस सामने खड़ा कर रखा सो कुछ भी नहीं। और दूसरी पो की कॉमेडी वो इतना मतलब वाहियात करी ना उन्होंने। पहले तो नेचुरल लगती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में बिल्कुल नेचुरल आता था, और अभी तो ऐसा था कि वो ओवर करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल कोई भी सेंस नहीं बना था कॉमेडी का। लेकिन इन दी एंड मैं तुम्हें ये चीज़ तो जरूर कहना चाहूंगा कि यार तुम्हें एक बार तो ये मूवी देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी फेयरवेल थी पो के लिए। अब मैं ज़्यादा तुम्हें रिवील नहीं करूंगा वरना प्लॉट रिवील हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक तरह से मानो ये कुंग फू पांडा की लास्ट मूवी थी, तो जाके चेकआउट जरूर करना एक बार, बस ऐसे ही अपने बचपन की मेमोरी के लिए देख लेना। ये पता नहीं ये तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। पहले कार्स में किया इन्होंने, कार्स 3 जब आई वो उसमें किया था, इसके बाद उन्होंने टॉय स्टोरी खत्म कर दी, वो फेयरवेल हो गया बिल्कुल खत्म। अब ये कुंग फू पांडा भी खत्म कर दिया। सारे जो भी हमारे बचपन की मेमोरीज थी वो सब एक एक करके निपटा रहे हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो रही है, दिस इज एंड ऑफ एन एरा। अब नया वक्त आने वाला है, नया एरा आएगा, और पुरानी चीजें जितनी भी हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस की थी वो अब धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। लेकिन कोई ना, नए एक्सपीरियंसेस बनेंगे, नई मूवीज बनेंगे, नए इमोशंस बनेंगे और नए फेवरेट कैरेक्टर्स बनेंगे। और हाँ, तुम एक चीज जाने से पहले करना मत भूलना, याद है ना? I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a